जय माँ काली। आप सभी को जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खुशहाल रहेंगे। माँ काली का आशीर्वाद, साथ ही माता काली के अगवानी वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, भैरव बाबा का आशीर्वाद और महाकाल का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सब बहुत तरक्की करें, खूब आगे जाएं, सही मार्ग पर चलें, लोगों का कल्याण करें और माता रानी सभी को निरोगी काया दे, सभी के अन्न धन के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना है माता रानी के श्री चरणों में आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर काली माँ की बेटी में। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं कोई वीडियो को डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप सभी को जय माता दी और जय माँ काली के जयकारे ज़रूर लगाने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ के गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं और गुप्त नवरात्रे 19 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। अब बच्चे चाहते हैं कि मैं उनको ओम क्रीम कालिकाय नमः यानी कि माता काली के सबसे प्रिय बीज मंत्र की साधना बताऊं कि हम माता काली के बीज मंत्र को इस गुप्त नवरात्रि के दौरान किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से हम माता काली की सिद्धि कर सकते हैं, माता काली से आशीर्वाद पा सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। और मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर जो विधि मैं आपको बताऊंगी, इस विधि से अगर आप ये साधना करते हैं गुप्त नवरात्रि में तो 100% आपको माता काली की सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। मैंने माता काली के मंत्र की बात नहीं करी, आपको माता काली की ही सिद्धि प्राप्त होगी, बशर्ते आपको विश्वास रखना है और भक्ति और निष्ठा और समर्पण, बस यही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। माता काली का जो बीज मंत्र है वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः और इस मंत्र की क्या महिमा है ये मैं अपने चैनल पर कई बार बता चुकी हूँ। ये मंत्र जितना सरल दिखता है ना, इसके चमत्कारिक प्रभाव उतने ही हैं। इस मंत्र की महिमा को हम शब्दों में बता नहीं सकते। इस मंत्र की महिमा को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस मंत्र का जाप करता है। कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा हो, कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा हो, भूत प्रेत की दिक्कत हो, मसान की दिक्कत हो, दुनिया का कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, सारे संकट माता काली के आगे उनकी चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। माता काली खुद ही तंत्र मंत्र की देवी है तो उनके भक्तों पर कोई तंत्र मंत्र क्या कर पाएगा। और ऐसे में जब कोई भक्त माता काली की उनके प्रिय मंत्र से उपासना करता है तो माता काली बेहद प्रसन्न होती हैं। और माता काली का जो सबसे प्रिय मंत्र है वो है माता काली का एकाक्षरी बीज मंत्र, एक अक्षर का बीज मंत्र जो आपकी दुनिया बदल देगा। इस एक मंत्र के दम पर आप माता काली के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपके मन में विश्वास है तो, क्योंकि माता काली हुई, हनुमान जी हुए, भैरव बाबा हुए, ये कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं तो आप इनके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, आपको उस लेवल तक पहुंचना होगा। आपको अपने शरीर को, अपने मन को उतना शुद्ध बनाना होगा जितने देवी देवता पवित्र हैं।
हर व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां एक बराबर होती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष माता काली के दर्शन किए हैं। आप भी कर सकते हैं, बस आपके मन में विश्वास, जैसे एक बच्चा तड़पता है अपनी माँ के लिए, ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। और जिस दिन ये विश्वास आपके मन में आ गया ना, माता काली स्वयं आपसे मिलने आएंगी। इस बीज मंत्र की महिमा का गुणगान करने के लिए तो मुझे लगता है 1 वर्ष भी कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ समझना है कि माता काली का ये बीज मंत्र बहुत पावरफुल है। आपकी अगर नौकरी की समस्या है, आप पर कर्ज है, आपको संतान नहीं हो रही है, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, ये एक मंत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब हम बात करेंगे कि आने वाली गुप्त नवरात्रि में हम माता काली के बीज मंत्र को, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सारी विधि को सुनिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटने ना पाए। मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूँगी, आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप डेली पूजा पाठ करते हैं, अगर आप साधना करते रहते हैं, आप माता के भक्त हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। बिल्कुल बारीकी से आपको सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे भी जानते हैं कि साधनाएं किस प्रकार की जाती हैं, माता की चौकी किस प्रकार स्थापित की जाती है, माता की जोत किस प्रकार जलानी है, हम सभी जानते हैं। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगी। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि गुप्त नवरात्रि से पहले ही आपके सभी प्रश्नों के जवाब जो साधना से जुड़े हैं वो आपको दे दूं। आपको क्या करना है, आपको सुबह नहा धोकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको अपने चैनल पर माता काली की सात्विक साधनाएं ही बताती हूँ जिसमें आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि आप काले रंग के वस्त्र धारण करें। आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको माता काली की चौकी लगानी है शाम के समय, रात में 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आप चौकी लगाएंगे और माँ के सामने संकल्प लेंगे। चौकी लगाकर आपको पता है चौकी कैसे लगाई जाती है, लाल कपड़ा बिछाना है, माता काली की तस्वीर को स्थापित करना है, आपको माता का धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार करना है, माँ को 16 श्रृंगार भेंट करना है, माँ को 5 बताशे का 2 लौंग का भोग लगाना है। इसके अलावा आपके पास जो भी भोग है, हलवे का, खीर का, पेड़े का, जो भी भोग है, 5 प्रकार की मिठाइयों का, आप जो भी भोग आपके पास है आप माता रानी को लगा सकते हैं, है ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप वही भोग लगाएंगे, जो आपसे बने आप वो भोग माँ को लगा सकते हैं, लेकिन वो बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए, ठीक है। भोग लगाने के बाद धूप दीप करने के बाद आपको माता काली के सामने सरसों के तिल की जोत जलानी है और 1 सरसों के तिल की जोत आपको भैरव बाबा के नाम की जलानी है, ठीक है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, अपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेना है, माता को अपना नाम बताना है, साथ ही अपने पिता का नाम बताना है, अपना गोत्र बताना है, आप कहाँ रहते हैं, अपना स्थान, अपना जिला, सब कुछ आपको बताना है जब आप संकल्प लेंगे, ठीक है। संकल्प लेने के बाद आपको माता काली से प्रार्थना करनी है कि वो आपको इस साधना में सफलता प्रदान करें। संकल्प लेना है कि आप पूरे 9 दिनों तक रोज़ाना 51 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको 9 दिन तक रोज़ाना 51 माला करनी है ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की। संकल्प लेने के बाद आपको प्रतिदिन 9 बजे ही, जैसे आपने आज साधना 9 बजे स्टार्ट करी है, तो आपको 9 दिनों तक 9 बजे ही साधना उठानी है, रोज़ाना 51 माला की। तो 51 माला करने से पहले आपको 1 माला भगवान गणेश जी की करनी है। उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र की माला करनी है, जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो आपको आपके गुरु ने दिया है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की करनी है, फिर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की माला करेंगे, पूरी 51 माला। ऐसा 9 दिनों तक करने के बाद जो आपका मंत्र है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। यकीन मानिए कि आपका मंत्र 9 दिनों के बाद पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो आपको 9वें दिन ही शाम के समय अपने घर में कन्याओं को बुलाना है और कन्याओं को भोजन करा के, यानी कि हलवा पूड़ी का भोजन आपको कन्याओं को कराना है। तो भोजन कराने के बाद आपसे जो दक्षिणा बने कन्याओं को देनी है, साथ में
आपको उनका आशीर्वाद भी लेना है। इसके बाद मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, या मंत्र सिद्ध होने के बाद कौन कौन से अनुभव होते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसका प्रयोग आपको कैसे करना है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि साधना के दौरान आपको कौन कौन से नियम का पालन करना है। सबसे पहली चीज़, आपको कम से कम बोलना है, ठीक है, कम से कम बोलना है। दूसरी चीज़, आपको ज़मीन पर सोना है। आपको ज़मीन पर सोना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में आकर बिस्तर पर बैठ सकते हैं। आपको बिस्तर पर नहीं बैठना है, पूर्णतः ज़मीन पर ही बैठना है, ज़मीन पर ही सोना है। तीसरी चीज़, आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है। झूठ, निंदा, बुराई, चुगली, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तन से, मन से पूर्ण रूप से आपको सात्विक रहना है। प्याज, लहसुन का सेवन भी आपको नहीं करना है साधना के दौरान, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा को आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।